नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। उनकी आज से शुरू हो रही 3 दिवसीय भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब रक्षा सहयोग में तेजी से बढ़ती नजदीकियों के कारण ये कहा जाने लगा है कि भारत के लिए फ्रांस नया रूस बनता जा रहा। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह दशकों तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा, उसी तरह फ्रांस भी दीर्घकालीन उच्च तकनीकी भरोसेमंद तथा उभर कर आ रहा है। आपको बता दें कि द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेता भारत फ्रांस साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग को एवं नए उभरते क्षेत्रों में विस्तार देने पर चर्चा होगी। मंगलवार शाम को मोदी और मैक्रो संयुक्त रूप से इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। 17 फरवरी को बेंगलुरु में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में भविष्य की रक्षा रूपरेखा पर चर्चा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वेटरिन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम रक्षा सौदों को मंजूरी मिलने की संभावना है। भारत फ्रांस के संबंधों में रक्षा क्षेत्र भूमिका निभा रहा है। साथ ही बीच रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही हैमर मिसाइलों के संयुक्त विनिर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम पर समझौता ज्ञापन पर भी दोनों रक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर संभावित है। हाल ही में भारत सरकार की रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 100 से अधिक राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है, जिसने दोनों देशों के रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये सौदा न केवल भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को मजबूती देगा, बल्कि दीर्घकालिक रखरखाव, प्रशिक्षण, स्पेयर सप्लाई और तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। इतनी बड़ी संख्या में राफेल विमानों की खरीद से फ्रांस भारत के रक्षा आधुनिकीकरण का प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। इसके संकेत मिलते हैं कि रक्षा साझेदारी अब खरीदार विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर सह विकास और सह उत्पादन के चरण में प्रवेश कर रही है। ये यात्रा केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो व्यापक रणनीतिक सहयोग पर विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार वार्ता में क्षेत्र वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, बहु ध्रुवीय विश्व आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे विषय दोनों देशों के साझा प्राथमिकताओं में शामिल है।